करते हैं जिसमें माता पिता, उसका लड़का और लड़के की बहू। दोस्तों, लड़का कामकाज के लिए अब दुबई चला जाता है और वहीं पर रहकर कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय के बाद जो परिवार के सदस्य होते हैं, माता पिता, वो बीमार होने लगते हैं और यहाँ पर अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, पता नहीं हमें हो क्या रहा है, हम बीमार होते जा रहे हैं, हमें लगता है बहू हमारे ऊपर कोई काला जादू करा रही है। ऐसा हमें महसूस होता है क्योंकि कई बार हमें ऐसे सामान मिलते हैं। कई बार बहू रात को सफ़ेद साड़ी पहनकर मोमबत्ती लेकर आधी रात को घूमा करती है। अब यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम है और आप डॉक्टर को दिखाइए। और फिर यहाँ पर वो लड़का आता है और आने के बाद जो सच्चाई सामने आती है, उसे देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार बहू ऐसा क्यों कर रही थी, क्या था पूरा मामला। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम रमन होता है, जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। जब वो सेकंड ईयर में आता है तो फर्स्ट ईयर में एक लड़की आती है जिसका नाम नेहा होता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों, नेहा के साथ उसकी मुलाकात कैंटीन में होती है। जब ये लोग एक समोसा खा रहे होते हैं तो जो चटनी है वो रमन के कपड़ों पर डल जाती है और जब रमन के कपड़ों पर चटनी डलती है तो नेहा उससे सॉरी बोलती है और उस सॉरी के बाद इनके जीवन में जो बदलाव आता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जो लड़का है वो इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने घर वालों को भी बता देता है और फिर यहाँ पर एकदम से इसे ऑफर मिलता है कि दुबई में तुझे अच्छी जॉब मिल रही है। दोस्तों, ये लड़का बिना कुछ सोचे समझे दुबई चला जाता है, लेकिन जब ये दुबई रहकर जॉब करने लगता है तो ये अपनी प्रेमिका नेहा को बार बार फ़ोन मिलाया करता, तो नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसे लगने लगता है कि यार कहीं ना कोई गड़बड़ है। नेहा, तेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। फिर अपने घर वालों से भी बातचीत करता है, लेकिन नेहा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अब ये एकदम से टूट सा ही जाता है और फिर यहाँ पर अपने कामकाज में लग जाता है। लगभग 2 से ढाई साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। एक दिन का वाक़या होता है, जब ये इंस्टाग्राम ID चला रहा होता है तो वहाँ पर इसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो रिक्वेस्ट किसी और की नहीं, नेहा की होती है और जब ये नेहा की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद बातचीत शुरू होती है। तो नेहा से ये पूछने लगता है कि तुमने मुझे कि ऐसे इतने दिन क्यों छोड़ दिया था, तुम कहाँ चली गई थी। तो ये एक बहुत ही अलग कहानी बताती है। ये कहती है कि मेरे भाई के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और मेरे भाई की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हम लोगों को किसी को होश ही नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। उसके लिए 1.5 साल तक हम इधर उधर घूमते रहे, कभी तो बाबाओं के पास जाते तो कभी किसी मंदिर में माथा टेकते, लेकिन कहीं से भी उसे आराम नहीं पड़ता और लास्ट में आकर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है रमन, उसको भी बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ है और अब नेहा और रमन की आपस में बातचीत होने लगती हैं। बातचीतें इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं। फिर ये दोनों शादी के मौके पर पहुंच जाते हैं, यानी कि शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लड़का दुबई से छुट्टी लेकर अपने घर आता है। अपने घर वालों को पूरा वाक़या बताता है कि किस तरह से उसे नेहा से शादी करनी है। दोस्तों, नेहा के घर वाले रिश्ता लेकर इनके घर में आते हैं और रिश्ता बड़े ही आराम से तय हो जाता है और एक निश्चित डेट को इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बड़ी धूमधाम से ये अपने घर में रहा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जो रमन होता है वो अपने कामकाज के लिए फिर से दुबई चला जाता है। अब घर पर जो रमन है, उसकी माँ और उसके पिताजी और नेहा 3 ही लोग रहा करते हैं।
तीन लोग धीरे धीरे अपने समय को आगे व्यतीत कर रहे होते हैं और एक दिन अचानक जो माँ है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पिता की तबीयत भी खराब हो जाती है। दोनों माँ बेटे यानी कि दोनों पिता और माँ अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं, रमन के पास। उससे कहते हैं कि बेटा पता नहीं हम दोनों को अचानक क्या हो गया, हम दोनों बीमार हो गए। वो डॉक्टर को दिखा कर आते हैं, कुछ दवा वगैरह लेते हैं, उससे कुछ आराम पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन का समय और बीतता है ये फिर से और ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। अचानक ही दोनों एक ही समय में बीमार हो रहे थे तो जो माँ होती है बहुत ही तेज़ तर्रार होती है, अपनी बहू पर निगाह रखने लगती है। और एक दिन रात का वाक़या होता है जब रात को करीब 12 बज रहे होते हैं। बहू का ऐसा रूप देखकर जो माँ है वो एकदम से डर जाती है। बहू रात को 12 बजे सफ़ेद साड़ी पहनकर एक जो मोमबत्ती होती है उसे अपने हाथों में लेकर कमरे के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है। दोस्तों यहाँ पर माँ एकदम डरी डरी सी सहमी सहमी सी हो जाती है। वो अपने पति से कहती है, पति कहता है कि कुछ बहू ढूंढ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ घर के अंदर भभूति वगैरह ऐसी सामान फैले हुए मिलते हैं तो उससे भी इनको अब अलग ही लगने लगता है। ये अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, यहाँ पर आजा, हमारी बहू शायद कोई जादू टोना हमारे ऊपर कर रही है। अब यहाँ पर बेटा भी बिना कुछ देरी किए हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, माता पिता को हॉस्पिटल में दिखाता है, उनका इलाज हो जाता है। उसके बाद अब माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी मैं नेहा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। बाबूजी माँ भी कहते हैं ठीक है बेटा तू इसे अपने साथ लेकर जा। अब अपनी पत्नी को वो अपने साथ ले लेता है, सीधे दुबई पहुँच जाता है। वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 महीने का ही समय बीतता है। जो इसका खाना होता है जिसे खाना बनाया करती नेहा, उस खाने को खाने के बाद उसे मिट्टी खाने का सा महसूस होता है कि तू मिट्टी खा रहा है, कुछ भभूति वगैरह खा रहा है, कुछ राख खा रहा है। उसे ऐसा महसूस होता, वो अपनी पत्नी से कहता, लेकिन पत्नी कहती कि मुझे क्या पता, सामान तो आप ही लेकर आते हो, पता नहीं कैसा सामान लेकर आते हो। दोस्तों यहाँ पर अब जो रमन है वो एकदम सोच में पड़ जाता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वो अपने पत्नी के जो फ़ोन है उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है और जब वो पत्नी अपनी माँ से बातचीत करती है तो वहाँ पर वो बैठकर सुनता भी है। तो उसमें वो यही कह रही थी कि काला जादू मैंने कर दिया है, अब इस काले जादू को आगे बढ़ाना है। दोस्तों जब उसका बैग वगैरह चेक किया जाता है तो उसमें एक छोटी सी गुड़िया होती है जिसके ऊपर काली पट्टी बंदी होती है, उसके अंदर सुई चुभोई होती हैं, नींबू उसके चारों तरफ फैला रखा होता है और उसी गुड़िया के आसपास बहुत सारी भभूति वगैरह भी फैली होती है। अब इस रमन की भी समझ में आने लगता है कि तेरी पत्नी कोई ना कोई यानी कि काला जादू तेरे ऊपर कर रही है। दोस्तों अब यहाँ पर वो सारे सबूत इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तू कौन सा काला जादू करती है। दोस्तों पत्नी एकदम गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैं कोई काला जादू नहीं करती और वहाँ से वो निकल जाती है। निकल कर एक बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती है। वो सोचती है कि तेरे पति के ऊपर तूने काला जादू कर दिया, उससे तेरा पति तुझे मनाने के लिए आएगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि काला जादू इतनी जल्दी असर नहीं करता, ना ही काला जादू ऐसा कोई होता कि वो किसी को अपने बस में कर ले। ये तो एक साधना होती है, हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों अब पति उसे लेने के लिए नहीं जाता तो वो हार थक कर शाम को फिर वापस आ जाती है और अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन पति यहाँ पर उससे कह देता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना और अब पति उससे तलाक लेने के बारे में सोचने लगता है। उसे इंडिया लेकर आता है। इंडिया में आने के बाद तलाक के पेपर दायर कर दिए जाते हैं और जब तलाक के पेपर दायर हो जाते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ ही दिनों में इनका तलाक हो जाता है। दोस्तों जब घर वालों से पूछताछ की जाती है कि ये इस तरह से क्यों कर रही थी तो पता चलता है कि इनका तो जो पूरा का पूरा घर परिवार है वो इसी तरह से लोगों पर काला जादू करके उन्हें अपने प्रभाव में लाया करता है और प्रभाव में लाकर फिर उनसे पैसे ऐंठा करता है। यहाँ पर भी ये लोग यही चाहते थे कि पैसे किस तरह से ऐंठे जाएं, किस तरह से पैसों को इकट्ठा किया जाए। अब यहाँ पर वो पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए थे लेकिन उनका भंडाफोड़ हो जाता है और वो यहाँ पर पकड़े जाते हैं। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर उन दोनों का तलाक हो गया है। तलाक होने के बाद पति पत्नी अलग हो गए, लेकिन यहाँ पर पत्नी ने अपनी माँ की बात मानकर ऐसे काले जादू के बारे में सोचा, अगर तुम्हें अपने पति को लुभावना है तो अपने प्यार से लुभाइए ना, ऐसे जादू टोना करके कौन सा पति तुमसे
अच्छा व्यवहार करेगा। अगर मान लो उसे पता चल गया कि इसने जादू टोना किया है तो वो तुम्हें छोड़ नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस घटनाक्रम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन शादी करने से पहले सबको जान लेना चाहिए कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो कैसी लड़की से शादी करनी है और उसके घर परिवार वाले कैसे हैं। दोस्तों अगर रली मिली रिश्तेदारी है, यानी कि पहले से ही उन रिश्तेदारियों में हमारे शादी ब्याह हो चुके हैं, तो वहाँ से करें तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस परिवार के बारे में हम लोग अच्छे से जाना करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।